बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक कोई निर्धन व्यक्ति मगर विद्वान, बेशक वो गरीब था, सुख सुविधाओं से संसार की खाली नज़र आता था, लेकिन सही मायने में विद्वान, ज्ञानवान, अक्लमंद एक चलते चलाते किसी राज्य में पहुंचा जो नज़दीक था। जैसे एक गांव से दूसरे गांव की ओर पहुंचते हैं तो उस राज्य में पहुंचा तो क्या देखता है कि संयोगवश वहाँ पर एक समारोह था। उस राज्य में एक समारोह हो रहा था। वहाँ उस समारोह में क्या था कि एक हाथी की सूंड में माला देकर हाथी को नगर में घुमाया जाता था, और वो हाथी जो माला अपने गले में, वो सूंड में लिए हुए, किसी भी व्यक्ति के गले में वो माला डाल देता था तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए उस राज्य का राजा बना दिया जाता था। तो वो व्यक्ति उस भीड़ में, उस समारोह में देखने के लिए, वो तो वैसे ही चलते फिरते आया था, भीड़ लगी देख के, समारोह होता देखकर वो भी देखने लगा। उसका कोई गंतव्य या कोई उसकी मंजिल या कोई मकसद तो कोई किसी कार्यवश तो कहीं जा नहीं रहा था, यूं ही चलते चलाते विद्वान था, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, चलने के लिए ही केवल यही कार्य था उसका। तो जैसे वो व्यक्ति शामिल था उस समारोह में, हाथी ने जो चक्कर लगा रहा था उसी व्यक्ति को चुना और उसी के गले में अपनी सूंड से वो माला डाल दी, और सभी ने जयकारे लगा दिए, क्योंकि ये परंपरा थी उस राज्य की और सभी लोग ऐसा करते थे और ऐसा ही किया गया। सभी जय जयकार करते हुए फिर उसे 5 वर्ष के लिए राजा घोषित कर दिया और सभी ने स्वीकार कर लिया। राज्य का राज पुरोहित फिर राज तिलक किया करता था, उसने तिलक किया राज पुरोहित ने, और वहाँ के जो नियम थे वो उसे बताए। उसको कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है, और 5 वर्ष पूरे होते ही आपको मगरमच्छों, घड़ियालों, जो कि नदियों में हुआ करते हैं, उस नदी में छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही यहाँ होता है, ये परंपरा इस राज्य की कि 5 साल के बाद उस नदी में उसको छोड़ आते हैं, फिर दूसरा राज्य बना लेते हैं, दूसरा राजा घोषित कर लेते हैं। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हो, लेकिन आपको इस नगर में फिर वापस नहीं आने दिया जाएगा, दूसरा ही राजा बनाएंगे। ये नियम उसको बता दिया गया, और वो निर्धन मगर विद्वान व्यक्ति ऊपर से नीचे तक कांप गया कि ये राजा बनना ऐसा संयोग है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रकार नदी में डाल देना, किसी को छोड़ देना जहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियाल, बड़े बड़े ये जीव जंतु जो एक बार में ही मुंह खोलकर पूरे इंसान को निगल लेते हैं, ऐसा वियोग, ये कैसा समारोह है। उसने 5 वर्ष तक विद्वता पूर्वक यानी बड़ी अपनी सूझबूझ से वहाँ राज्य किया।
5 वर्ष में क्या किया, राज्य की जो संचालन प्रक्रिया होती है उसने अपने नज़रिए से, अपनी सोच से, अपने पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर राज नहीं किया बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज्य करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राज्य कभी देखा नहीं था। 5 वर्ष पूर्ण हुए, नियम अनुसार राजा को फिर से उसी हाथी पर बैठकर जुलूस निकाला गया। तो क्या देखने में आया कि लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा को हाथी से उतारा गया। राज पुरोहित ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। आंखों से आंसू बहते हुए ये विदाई सब दे रहे थे। इसी विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूं, अब आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो वहाँ ऐसा क्या था जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे। नदी पर इस पार से उस पार तक राजा ने अपने राज्यकाल में एक पुल बनवा दिया था और उसी पुल पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था। नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर जा रहा था। अब उसको राजा बनाए या ना बने, वो तो राजा बन चुका है। उसने अपने राज्यकाल में जो कुछ सुविधाएं, जो परोपकार करने थे, जो उसके खुद के भी काम आए, लोगों के लिए भी काम आए, अगर वो इस सूझबूझ से कार्य नहीं करता तो आज वो पुल पर नहीं जा रहा होता। उसको पहले दिन से बता दिया गया था कि मगरमच्छ और घड़ियाल होते हैं उस नदी में, नदी पार करके जाना पड़ेगा। तो वो उस नदी को पार करने में चाहे जैसे सक्षम हो सकता था, उन घड़ियालों और मगरमच्छों का सामना करके अगर जा पाता तभी सुरक्षित दूसरे गांव में पहुंचता। लेकिन ये पुल बना देना ये भी मगरमच्छों से मुकाबला करने के बराबर है और ये अति उत्तम रास्ता है। ये दृष्टांत हो सकता है, हकीकत हो सकती है, लेकिन हमारी हकीकत से इसको अगर जोड़ा गया है तो हम विचार करें कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि हमें भी तो एक निश्चित समय के लिए श्वासों की अनमोल पूंजी देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। हमें अपने आप का एक राजा ही बनाकर दिया है, भेजा है। हम भी अपने अपने क्षेत्र के, अपने घर के, अपने विचारों के, अपनी सोच के राजा ही हैं। हम अपने अधिकार क्षेत्र के राजा हैं। यानी जीवन में हम चाहे 5 साल या इस प्रकार से हमें निश्चिंत करके नहीं भेजा है, कुछ अलग हटकर है, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि हमें जब यहाँ से जाना होगा तो मुकाबला तो हमें करना ही है। भाव सागर से पार होना पड़ेगा हमें। उसको कैसे पार करना है ये तो हमें बताया ही है कि भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है। अब उसको पार करने के लिए हमने अगर अपना यत्न खोज लिया है तो ठीक है। यानी इतनी विद्वत्ता हमारे भीतर होनी चाहिए। आज के हर इंसान को इतना विद्वान होना चाहिए। अमीर होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हमने भव के सागर को पार कैसे करना है, कर पाएंगे कि नहीं।
क्या हम अपने लिए भाव पार करने के लिए क्या हम इस सागर पर पुल बना पाएंगे? वो पुल क्या है? समय पूरा होने पर दूसरे लोक में तो हमें जाना ही पड़ेगा। समय होते ही हम इस लोक से परलोक या भवसागर के उस पार वाले लोक में कह सकते हैं जाना पड़ेगा, और जहाँ से फिर हमें इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। पुल यदि हमने धर्म का, ध्यान का नहीं बनाया, ध्यान के सहारे, भजन भक्ति के सहारे, सुमरन के सहारे जो सारी समझाइश, सारी हिदायतें, सारे तौर तरीके, सारी युक्तियाँ वक़्त के संत सतगुरु से मिलती हैं, ये इशारे मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, उनकी देख रेख में, उनकी चरण शरण को अपना करके ये हमने शिक्षा लेकर के हमने ये ध्यान का मार्ग नहीं अपनाया, भजन सुमरन का, भक्ति का ये रास्ता नहीं अपनाया, तो घड़ियालों और मगरमच्छों से भरे हुए नरकों में फिर हमारी जीवात्मा को भेजा जाएगा। और जीवात्मा यही मगरमच्छों का ग्रास बनकर, यानी जन्म दर जन्म फिर भटकते हुए दुख और यातनाएं सहन करेगी। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं, भव से पार होना चाहते हैं, तो अभी से, अगर आज अभी ये समझ पा रहे हैं तो अभी से ही सही, अभी से हम अपना समय कर लें शुरू, और कर चुके हैं तो बहुत बेहतर। जब भी भेजा जाएगा हम तैयार हैं, हमने पुल बना रखा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अभी से तो शुरुआत कर ही देनी चाहिए, क्योंकि फिर कब किस वक़्त इशारा हो जाए, कब हमारी आयु पूरी हो जाए और जाना पड़े। और एक प्रकार से हमें जैसे भी निश्चिंतता हो, अब चाहे कितना भी समय पड़ा हो, लेकिन हम तो इतना ही समझें कि अधिक समय तो व्यतीत हो गया, निकल गया समय, अब थोड़ा ही समय बाकी है, तो अब कैसे करना? सब कुछ पाया है इस जीवन में, फिर भी आज इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, ये देखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, ये गिनतियां बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं? क्या यूं ही जीवन बीतेगा? क्या यूं ही सांसें बंद होगी? औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होगी? मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई। इससे पहले अंधेरा छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। सारे पहर हैं बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन की सारी दौड़ केवल अलावा एक अतिरिक्त के लिए, एक्स्ट्रा के लिए, हमारी सारे जीवन की दौड़ एक अलग के लिए, अतिरिक्त के लिए।
यानी ठीक से समझें कि जैसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सर्वेंट हैं, जो हमको मिलता है, निश्चित किया गया, हमें बता दिया गया, समझाइश हमने कर ली, हमने स्वीकार कर लिया कि हमें 10,000 रुपया माह सैलरी दी जाएगी, या 20,000 या 40,000 या 50,000 या 1,00,000, जितना भी किया। देखो, हमारे साथ सभी प्रकार के गुरमुख भाई बहन हैं, और ये जिक्र तो सबके लिए है। किसी भी नज़रिए से कोई भी समझ सकता है कि जो भी हमें निश्चित तौर पर समझाया गया, हमने स्वीकार किया कि हमने 50,000 में हम निश्चिंत हुए, या 1,00,000 में हुए, या 5 लाख में हुए, सब प्रकार के 10 लाख रुपए, 50 लाख, करोड़ रुपया महीना कमाने वाले भी हैं, और 10,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना कमाने वाले भी हैं। सभी वर्ग के लोग होते हैं। अगर हम 10,000 से समझते हैं कि 10,000 रुपये फिक्स हो गया, फिर क्या रहती है हमारी चित्तवृत्तियों में, क्या रहता है कि ये तो है ही, कुछ अलग तो होना चाहिए, कुछ इसके अलावा भी तो होना चाहिए, अतिरिक्त। अब जब हम निश्चित करते हैं तो उस वक़्त तो सोचते हैं कि शुरू तो हो, इसने में काम चलाएंगे, कुछ मिल तो जाए, व्यवस्था हो तो जाए। जब हो जाती है फिर सोचते हैं कि कुछ अलग हो जाए, अतिरिक्त तो कुछ होना ही चाहिए। फिर उसी की दौड़ धूप में लग जाते हैं। फिर अतिरिक्त मिल जाए तो फिर थोड़ा और अतिरिक्त, ये इस महीने तो इतना अतिरिक्त हुआ, अगले महीने में कुछ और अतिरिक्त हो जाए। अब अगर कोई कह सकता है कि 10,000 में क्या होता है, इसलिए थोड़ा चलो, लेकिन जिसकी शुरुआत 1,00,000 से होती है वो भी अतिरिक्त बना रहा है। लेकिन जो है, जो मिल रहा है, जो सहज में प्राप्त हो रहा है, जो शब्दों की जो परिपक्वता है, जो समझने की, या जो निश्चिंतता, जो निश्चित हुआ, उस पर कोई रहने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों अतिरिक्त की दौड़ में लगे हुए हैं? हर चीज अतिरिक्त चाहिए। शरीर के जितने भी प्रकार हैं, जूते हैं तो अतिरिक्त चाहिए, ये घर का है, ये अंदर बार का है, ये बाथरूम का है। कपड़े भी अतिरिक्त से अतिरिक्त चाहिए कि ये तो पहन चुके, अब कोई और अतिरिक्त चाहिए। सोना गहना भी अतिरिक्त चाहिए। भजन भक्ति क्यों अतिरिक्त नहीं चाहिए? भगवान का भजन स्मरण करने के लिए अतिरिक्त के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो इसलिए कि हमें सांसारिक जो अतिरिक्त के लिए भाग दौड़ कर रखी है, उसके बाद फिर कुछ अतिरिक्त तो क्या, जो वाजिब तौर पर ज़रूरत है उसका भी समय नहीं मिलता। भजन स्मरण अतिरिक्त की तो बात अलग है, जो जरूरी है, जरूरी से जरूरी है, उतना भर भी हम नहीं कर पाते। यानी पुल बनाने के लिए हम नहीं सोचते, और भूल गए जो हमें एहतियात बरतने के लिए कहा गया था कि फिर नरक कुंड में डाल दिया जाएगा जीवात्मा को, जहाँ मगरमच्छ और घड़ियाल है। नारकीय उस भवसागर में भटक जाएंगे हम, देखते ही देखते पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ गए। तो क्यों ना उस भवसागर पर अतिरिक्त पुल बनाने के लिए सोचा जाए, सतगुरु से मदद ली जाए, सतगुरु से उनकी शरण लेकर के उनको प्रसन्न किया जाए, उनकी आज्ञा में चलकर, और फिर उन्हीं के बताए रास्ते पर चल कर के, युक्ति सीख करके उस भव सागर पर पुल बनाकर बड़ी सुविधापूर्वक अपनी विद्वता का परिचय दिया जाए। और ये जो होड़ में लगे हुए हैं दुनिया की, सब माल इकट्ठा कर रहे हैं, घर को कबाड़ बना दिया है। ऐसे ऐसे घर हम
समझें कि घर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, इतना फर्नीचर होता है। क्या है ये कि ये ज़रूरत का सामान है, तो घर के अंदर चल फिर सकें आसानी से, सुविधा से, ये ज़रूरत नहीं है। सामानों की होड़ लगी हुई है। आज से 50 साल पहले अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जीवन गुजर बसर नहीं होता था? होड़ ये लगी हुई है कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। इसी जदोजहद में हम लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं, उस भव के सागर में हिचकोले खाने के लिए तैयार है। आज नहीं तो कल पहुंचा दिए जाएंगे वहां पर। मोहताज हो गए हैं उन सामानों को इकट्ठा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सामानों को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्या जितने कपड़े हमारे पास हैं सबको पहन पा रहे हैं? उन कपड़ों को उथल पुथल भी हम कर पा रहे हैं? अलमारियां भरी पड़ी है, इतने कपड़े हैं कि उनको ठीक से गिन भी नहीं पा रहे। क्या फायदा ऐसी वस्तुओं का, ऐसी सामानों का जिनकी हिफाजत भी नहीं कर सके हम। यानी एक वस्तु पड़ी होती है, दूसरी लेकर आ जाते हैं, दूसरी पड़ी होती है, तीसरी लेकर आ जाते हैं। रुपयों की होड़ भी इसीलिए लगी हुई है, किसी भी प्रकार से रुपया अधिक से अधिक बढ़ता रहे। फिर उसमें न तो झूठ का हमें अंदाज़ा है, न छल का, न कपट का। फिर चोरी ठगी लूट मार, जहाँ जैसी भी लूट मार केवल चोर या डाकू करते हैं, ऐसी मान्यता बनी हुई है। लेकिन जिस इंसान के हाथ में कलम है और वो कलम के द्वारा या अपनी कला के द्वारा अपनी जो ईमानदारी की कार्य कुशल कमाई है उससे अधिक वो कला दिखाकर अगर ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो लूटमार नहीं है। जहाँ जिसको अवसर मिलता है और अवसर का वो लाभ समझ करके ये कार्य कर रहा है, जिसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, जिसको कपट भी कहा जाता है, जिसको छल भी कहा जाता है, ठगी भी कही जाती है। तो ये लूटमार चोर या डाकू से अलग थोड़ी है, वही तो हुआ। अगर ईमानदारी पर हम कायम हो जाएं, थोड़े में गुजारा चलता है, थोड़े से थोड़े में भी चलता है और चला रहे हैं। हमें अगर 1 लाख की सैलरी पर भी संतोष करना पड़ गया, शुरुआत हो गई है, तो फिर उस पर संतोष क्यों नहीं होता? क्यों फिर अतिरिक्त कमाने की होड़ में लग जाते हैं और फिर समय नहीं निकाल पाते अपने ही भव पार करने के लिए? कोई भगवान के नाम का पुल बना दे, अपने लिए ही सही, अपने लिए ही। और हम तो लगे हुए हैं अपने लिए। वो अपने लिए है कि ये अपने लिए है? जो संसारिक स्तर पर हम अपना 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 कर रहे हैं, ये अपने लिए करना है, ये अपने लिए करना है, वो अपने लिए किया हुआ क्या काम आएगा? आज बहुत से अगर अपने भीतर हम अनुमान लगाएं कि अपने लिए हमने क्या किया, जो भी अपने लिए किया वो अपने पास है। अभी तो हम जिंदा हैं। जो भी हमने अपने लिए किया, चाहे ईमानदारी से किया हो, क्या वो अपने लिए अभी है? अभी का अभी भी हमारे पास नहीं है, तो फिर ये आगे अगर अभी अपने पास हो भी सही, अपने लिए साबित हो भी रहा हो, तो ये कब तक रहेगा? आखिर तो वो अपनापन छूट जाएगा। लेकिन इस अपने लिए के चक्कर में हमने क्या अपने लिए एकत्र करना था उससे पीछे रह गए, उसको छोड़ दिया। उस होड़ में हम नहीं लगे कि अपने लिए वो होता है जो अपने लिए रहे, हमेशा रहे। अभी है, थोड़ी देर बाद करनी है, नहीं है, आज है कल नहीं है। वो अपना कैसे हुआ? चाहे वो धन हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो घर हो। जो घर अपने लिए बनाया वो अपने लिए है आज। जो घर की सुविधाएं
20 साल पहले हमारे लिए हुआ करती थी, आज है। उस वक़्त हम एक अपने स्टाइल में जिया करते थे, वो आदत हमें लग गई। लेकिन आज वही अधिक ज़रूरत है उसी प्रकार की, क्योंकि हम उन रहन सहन के आदी हो गए हैं। लेकिन आज हमें वो उनसे महरूम रहना पड़ता है, जबकि अधिक ज़रूरत तो आज है कि आज हम 50 से ऊपर हो गए, 60 से ऊपर हो गए, 70 में पहुंच गए। आज ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आज हमें उन सुविधाओं के बिना रहना पड़ रहा है। क्या यही अपने लिए था या यही अतिरिक्त हमने किया था? क्या फ़ायदा हुआ? और आज भी हम चेत जाएं, लेकिन आज शरीर में जान नहीं है, चित्तवृत्तियाँ भी हमने शिथिल कर दी है। कुछ अपने लिए तो अब ख्याल आता ही नहीं, जो अपने लिए किया था वो अपने लिए रहा नहीं, सही सूझबूझ अपनाई नहीं। संतों की चरण शरण अपनाने के बाद भी अगर ये हाल है तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ये इस जीवन का दुख नहीं है कि इस जीवन में हम दुखी हो गए, ये इस जीवन का इस प्रकार का दुख फिर 84 लाख योनियों का दुख बन जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा 84 लाख योनियों में। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगेगा। ये मामूली गलती या मामूली कमी हमारे भीतर नहीं, ये कमी बहुत बड़ी खामियां बन करके 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों के दुखों में परिवर्तित होकर जन्म दर जन्म दुख उठाने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। आज बचा जा सकता है। भगवान की भक्ति जो निश्चित तौर पर है, जैसे सतगुरु से मिलन हुआ, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई और हिदायत दी गई कि ये नाम बख्शिश किया जाता है, इसको 2 घंटे भजन सुमरन करना है, इसमें आपको इतना लाभ मिलेगा। और ये 5 नियमों की पालना करनी है, इतना लाभ मिलेगा। उसमें जो लाभ दर्शाया जाता है वो जीवात्मा के लिए लाभ दर्शाया जाता है और शरीर के लिए, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए अपने आप 4 चांद लगते हैं बिना चाहे। जीवात्मा के लिए अगर जतन करता है कोई तो तन मन धन के लिए यानी संसार की व्यवस्थाओं में अपने आप बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये समझ में ही नहीं आता हमें 2 घंटे का लाभ कहा जाता है कि 2 घंटे भजन सुमरन करने से इतना लाभ होता है, तो 2 घंटे को तो हम अपने सिरे ही नहीं चढ़ाते, या फिर और तो और शुरू ही नहीं करते, तो अतिरिक्त कहाँ से करेंगे? होना तो यही चाहिए कि 2 घंटे तो हमने वचन दे दिया, अब कुछ अतिरिक्त करें तो बात है। भजन भक्ति के साथ में ऐसा विचार हम क्यों नहीं बना पाते? होना तो यही चाहिए था। जो तरकीब संसार में अपनाते हैं वो भजन भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी तो अपनाना चाहिए। कि वो तो बाल बच्चों के लिए प्रयास किया, वो घर वालों के लिए, ये भजन भक्ति भी तो बाल बच्चों के लाभ ही आएगी। अगर हम करेंगे तो बाल बच्चे भी तो सीखेंगे हमसे, उन पर भी तो, उनको भी तो, उन तक ये परोपकार पहुंचेगा। अगर घर में एक व्यक्ति करता है, 2 घंटे भजन अभ्यास करता है और नित्य नियम निभाता है, यानी आरती सुबह शाम होगी, तो कोई दूसरे भी तो आकर घर में खड़े होंगे, सीखते सीखते वो भी सीख जाएंगे, तो ये परोपकार हुआ ना। और भजन सुमरन करेंगे तो दूसरे घर वाले सीखेंगे। ये क्यों भूल जाते हैं हम? वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो संसारिक सुविधाएं, धन रुपया पैसा,
जुटाया गया वो उनके काम आएगा कि नहीं आएगा नहीं जानते, लेकिन ये भजन भक्ति का जो सरमाया है, ये जो नियम हैं, इनको श्रद्धापूर्वक अपना लेने से वो पूरे घर के, पूरे परिवार के, अड़ोस पड़ोस के, मिलने वालों के सबके काम आएगा। जहाँ से भी हम गुजर जाएंगे वो महक भक्ति की सबके भीतर प्रवेश करेगी। अगर कोई एक गुलाब के फूलों का झुंड लेकर हाथ में चलता हुआ चला जाए तो जो नज़दीक से गुजरने वाले, नज़दीक से होकर क्रॉस करने वाले सबको उसकी महक पहुंचती है कि नहीं? और भक्ति की कितनी खुशबू है, क्या हमने कभी जाना? भक्ति का कितना महत्व है, कितना महात्म्य है, कितनी इसकी पहुंच है। अगर ना होती पहुंच तो यूं ही थोड़ी भाव सागर से पार उतर जा सकता है। और भक्ति ना होने पर नदी के अंदर मिट जाता है, मिटा दिया जाता है। जितनी भी संसार की झिलमिल है, संसार की जो भी परंपराएं हैं, सिर पर टांग कर घूम रहे हैं। संसार की जितनी भी उपयोगिता है, जितना उपयोग में हम ला रहे हैं, इतने मोहताज बन गए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा या आ चुका है कि वो मोहताजी हमारी पड़ी है और वो सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। जिस घर को बनाते हैं वो घर हमारे लिए रहता नहीं है। जिस रूम को अपने लिए सजाते हैं वो रूम हमारा रहता नहीं है। हमारी आंखों के सामने ही वो धूमिल हो जाता है, छिन जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, किसी और के नाम अंकित हो जाता है। जगह ठिकाने बदल जाते हैं हमारे उसी घर में। आज जिनको आराम की जरूरत है, आज जिनको सुख शांति की जरूरत है, दूर दूर तक वो आराम नजर नहीं आता। सोचा था कि एक दिन बैठ करके आराम से समय व्यतीत करेंगे, वो कहाँ है वो आराम? असल में आराम संसारिकता में, संसार के विचारों में, संसार की दिनचर्या में, संसार की परंपराओं में आराम है ही नहीं। अगर आराम इस संसार में मिल सकता है तो वो भजन भक्ति से मिल सकता है। क्योंकि भजन भक्ति करने से जो युक्ति प्राप्त होती है संतों महापुरुषों से, वो तरकीब प्राप्त होती है, जो भजन भक्ति करने से, जो भजन भक्ति के अंदर शक्ति है, जो भगवान का प्रसाद जिस भक्ति के अंदर भरपूर है, उस भक्ति से ही सुख, आराम, शांति और आनंद की किरणें फूटती हैं, निकलती हैं, जो हमें रोशन करते हुए हमारे आसपास में भटकने वालों, अपने पास रहने वालों तक भी वो भक्ति की निकली हुई किरणें सुख, शांति और आनंद की, उनको भी सराबोर करती है। अगर आज भी थोड़ा भी हमारे भीतर में ये विचार पुख्ता होता है कि भक्ति में सुख है, ऐसा विश्वास होता है, ऐसी श्रद्धा उपजती है, तो लग जाए, बड़े जोशो खरोश से, हिम्मत से, ताकत से झोंक दें। शरीर में ताकत नहीं है तो शरीर की ताकत जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने। भक्ति करने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। वक्त रहते, वक्त के अनुसार
वो अवसर भी आता है जब बड़े बड़े पत्थर उठाने की व्यवस्था होती है, लेकिन अगर कोई नहीं उठा सकता है तो ये जरूरी भी नहीं कि अगर शरीर में ताकत नहीं है तो वो भक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई चल फिर नहीं सकता तो वो भक्ति नहीं कर सकता। ये धारणा गलत है। जहाँ पर बैठे हैं एक पुख्ता विचार के साथ, एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट सतगुरु से नाम की बख्शिश मिली हुई है। सतगुरु अगर स्वरूप में, तस्वीर रूप में हमारे सामने, हमारे पास में है, और इतना भर नहीं तो हमारे मोबाइल के भीतर ही हैं, वो भी नहीं है तो हम अपनी चित्त वृत्तियों में बसा सकते हैं। क्योंकि एक अटैचमेंट तो हमें दे दिया गया है, जब से शब्द रूप के साथ हमें जोड़ दिया गया है। उसको संभालने की ज़रूरत है कि कहीं से वो जो अटैचमेंट है, वो जो धागा जुड़ा हुआ है, कहीं से वो कमज़ोर तो नहीं हो रहा या टूट तो नहीं गया। उस बंधन को मजबूत करने की ज़रूरत है। और फिर लग जाए, शरीर कमज़ोर है तो शरीर को कोई दुख थोड़ी हो रहा। अगर किसी को नाम जपना है या सतगुरु को याद करना है, सतगुरु का ध्यान करना है, जोर थोड़ी लगाना है। श्वास तो जैसे ले रहे हैं वैसे ही लेना है, और थोड़ा सा उसको जोश और खरोश से उसमें अगर जान डाल दें हम, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? शरीर में कमज़ोरी थोड़ी आ जाएगी। श्वास तो हम वैसे ही ले रहे हैं, लेकिन अब श्वास हम सतगुरु के नाम में जोड़ करके, शब्द के साथ जोड़कर फिर उन्हीं श्वासों को खर्च करना है। अब तक यूं ही श्वास ले रहे थे और अब श्वास लेखे में पड़ने लगेंगे, उनकी कीमत होने लगेगी। चित्त वृत्तियों में वो शब्द शामिल करते हुए, चित्त वृत्तियां उस शब्द में लगाते हो, उस नाम में लगाते हो, उस ध्यान में लगे रहें। खुली आंखों में क्या, बंद आंखों में क्या, सो करके क्या, बैठ करके क्या, जितना बैठ सकते हैं थोड़ा सा जुगत लगा लें, थोड़ा सा प्रयास करते हुए। जो ऊर्जा है, हम देखो, हम कितना भी चाहे कमज़ोर हों, उठकर बैठकर खाना खाते हैं, चल फिरकर घर घर में तो घूमते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। अगर कोई इससे भी ज़्यादा दुविधा में है तो सो करके भी भक्ति होती है। नहीं चल फिर सकते तो फिर भी भक्ति होती है। ये श्वासों का सुमरन है। अगर बोल नहीं सकते तो सुमरन तो श्वासों से करना है। युक्ति सतगुरु ने बताई है, बता रहे हैं, बताए जा रहे हैं। एक सतगुरु तो संसार में है जो निःशुल्क भव सागर से पार होने की युक्ति बताते हैं, बताते रहते हैं। और सीखने वाले गुरुमुख प्रेमी सीखते हैं, सीखते ही चले जाते हैं। उम्र भर अंतिम श्वास तक सीखते रहते हैं और सतगुरु के वचनों पर, उनके आदेशों पर चलते हुए, उनका पालन करते हुए भजन सुमरन करने की हद कर देते हैं। और भव से पार होने के लिए फिर कोई दुविधा आगे नहीं आती। जिसके पास टिकट है उसके लिए क्या दुविधा है? उसको केवल समय पर पहुंचना है, उसको समय याद रखना है, उसको केवल उतना सफ़र करना है। लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए किसी सड़क पर, बाई रोड, हाईवे पर कहीं नहीं जाना, गली में भी जाने की जरूरत नहीं है। भवसागर तो घर बैठे बैठे ही पार हुआ जाता है, चित्त वृत्तियों के द्वारा। चित्त वृत्तियाँ भगवान नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो भवसागर पहुँचने के लिए तो जीव आत्मा हर पल अपने परमात्मा से एकाकार होते होते एकाकार हो जाएगी। फिर इस शरीर को तो कहीं न ले जाना है,
ना कहीं जाना है, शरीर का कार्य खत्म हो गया। शरीर का कार्य है उठना बैठना, शरीर में श्वास हैं तो श्वासों की जो महत्वता है उसको समझना कि ये श्वास क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में, श्वास किस कदर की चीज़ है। इस शरीर के अंदर जो सुरती है वो किस कदर की चीज़ है। सुरती को कहाँ से कहाँ पहुँचा करके अपना असली कार्य किया जाता है। शरीर से अब हम आनंदपुर पहुँच जाएं, सतगुरु के पास पहुँच जाएं, सुरती को वहाँ नहीं पहुँचने दे। सुरती को अगर पीछे घर छोड़ जाएं या वहाँ पर बैठे हुए सुरती को अपने घर में घुमाते रहें। ख्याल हमारे कि दुकान में कोई ग्राहक आया होगा, घर में कोई काम था, घर वाले कैसे गुजारा करते होंगे, या कहीं कमाई में कोई कमी आ रही होगी, कैसे हो रहा होगा क्या। तो अब सतगुरु के सामने उनके सन्मुख बैठे हुए फिर क्या लाभ प्राप्त करेंगे। और घर में ही बैठे हुए हैं, सुरती को हमने सतगुरु के चरणों से बांध दिया, वहाँ जोड़ दिया, वहाँ पहुँचा दिया, घर बैठे ही लाभ हो रहा। फिर भी अगर सुरती हमारी इतनी निर्मल है, पाक साफ है कि हम घर के कार्य व्यवहार करते हुए सतगुरु के चरणों से इतनी दूर तक भेज देते हैं, वहाँ पहुँचा देते हैं, वहाँ बांध सकते हैं, तो फिर जो ऐसे गुरुमुख प्रेमी अगर सतगुरु के चरणों में साक्षात बैठे होते हैं, उनकी सुरती थोड़ी घर में पहुंचती है, कामकाज में पहुंचती है, रुपए पैसे में पहुंचती है, उनकी सुरती तो जुड़ी रहती है, क्योंकि वो स्वयं से पहले अपनी सुरती को जोड़ता है, अपनी सुरती को पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है। और जिसकी सुरती निर्मल है, पवित्र है, पाक साफ हो गई है, वो सतगुरु के अलावा कहीं और जुड़ती ही नहीं। क्योंकि जो कमियां थी, जो अशुद्धि थी, वो तो निकल गई। सतगुरु का ध्यान करते हुए, नित्य नयन करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा करते हुए, दर्शन ध्यान करते हुए सुरती निर्मल हो गई, पाक साफ हो गई। अब उसको हटाने से भी वो सुरती सतगुरु के ध्यान से हटती नहीं है, चाहने पर भी उसको दूर किया जा सकता नहीं है। सुरती को निर्मल बनाने का ही हर वक्त ख्याल लगा रहना चाहिए। हमारा ये मिशन होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि सुरती हमारी पाक साफ होती रहे और पाक साफ पवित्र निर्मल होकर सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए। घर के कार्य भी करते रहें, बच्चों का लालन पालन करते रहें, अपनी सैलरी का भी ख्याल करें, अपने कामकाज का भी ख्याल करें, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश भी करें, हल्का पुरुषार्थ करते रहें और असल कार्य जो है अपनी सुरती को पाक साफ करते हुए सतगुरु के दिए हुए नाम से, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द से सुरती को जोड़ करके रात और दिन उसमें लगा करके, शब्द में जोड़ करके सुमरन करते हुए, श्वासों के साथ शब्द सुरत शब्द का योग करते हुए इस प्रकार जीवन अपना बन जाए कि हर वक्त अपने इष्ट देव मालिक सतगुरु का ध्यान चित्त में बना रहे। अपने भीतर जीवात्मा पाक साफ होकर जो पाप कर्मों से बोझिल है, वो पाप कर्मों से बरी होकर, पाप कर्मों से खाली होकर नित्य निरंतर अपने परमपिता परमेश्वर से एकाकार करने की होड़ में सफल प्रयास करते हुए ये बाजी
जीत ले, जीवात्मा परम पिता परमेश्वर से मिल जाए, एकाकार हो जाए, ये चित्तवृत्तियाँ पाक साफ हुई, ये जीवात्मा को अवसर दिला सकती है। जीवात्मा चिरकाल से जन्म दर जन्म दुख उठाते हुए इस मनुष्य जीवन में इसी ख्वाहिश से, इसी फरियाद को लेकर के आई है कि ये मनुष्य जीवन जो है ये अंतिम जन्म हो जाए, इसके बाद फिर जीवात्मा को जन्म ही न लेना पड़े। और ऐसा ही सतगुरु की कृपा से मुमकिन हो जाता है, संभव हो पाता है। सतगुरु अपनी प्रसन्नता में लेकर गुरुमुखों को, प्रेमियों को ये शुभ अवसर प्रदान करते हैं और सदा सदा के लिए अपने चरणों में जीवात्मा को विश्राम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।